पश्चिम बंगाल में देवी की आराधना की जाती है। यहाँ माँ दुर्गा के कई स्वरूपों के दर्शन आपको मिल जाते हैं, लेकिन माँ भगवती के साथ 64 योगिनियों के दर्शन बेहद दुर्लभ हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कोन नगर में स्थित है राजराजेश्वरी माता का मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ माँ भगवती 64 योगियों के साथ मौजूद है, इसलिए यहाँ दूर दूर से भक्त इस आज से दुर्लभ 28 दर्शन वर्ष के लिए पहले आते हैं। द्वारका पीठाधीश्वर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा की थी 1996 में। 64 योगिनी गावत नृत्य कृत भैरव, ये हम लोग आरती में सुनते हैं, लेकिन 64 योगिनी का स्वरूप क्या है ये कोई जानता नहीं। पूज्य महाराज श्री ने नेपाल से ये शक्तियाँ लाए। 64 योगिनी के साथ भगवती विराजमान है। 10 महाविद्या में काली, तारा, षोडशी, तीसरे नंबर की जो शक्ति है षोडशी, वो भगवती राजराजेश्वरी है। इन्हीं को ललिता कहते हैं, इन्हीं को त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। 10 महाविद्याओं में सबसे वरिष्ठ और सबसे प्रभावी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं नेहा सिंह। आज हम इस वक्त मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में। हुगली जिले के कोन नगर में ये राजराजेश्वरी माता का मंदिर है, जो जिसे लेकर के भक्तों के मन में बेहद अपार श्रद्धा है। लोगों का की मान्यता है कि यहाँ आकर के जो भी प्रार्थनाएं की जाती हैं, जो भी इच्छा लेके आप मन में आते हैं, वो इच्छाएं, वो प्रार्थनाएं माँ सुनती हैं, क्योंकि इस मंदिर की प्रतिमा से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प बात है। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने जब इस प्रतिमा की स्थापना करवाई थी, तो उस वक्त उन्होंने ये बताया था कि ये वहाँ माँ की जो प्रतिमा के कान है वो खुले हैं, इसलिए जो भी भक्त यहाँ जो अपनी प्रार्थनाएं लेकर के जो भी इच्छाएं लेकर के आते हैं वो पूरी होती हैं। अर्थ की देवी है। उनका एक नाम बुधारचिता आता है। बुध से व्यापार देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में आर्थिक प्रॉब्लम हो, इनकी साधना से वर्तमान में भी वो शक्ति प्राप्त करके अर्थ का आगम कर सकता है। मंदिर की प्रतिमा को लेके भी कुछ खासियत है कि किस पत्थर से बनाई गई है, उसका किस तरह से निर्माण हुआ है? जगदम्बा की मूर्ति सफ़ेद पत्थर में है, जयपुर से बना के लाई गई है। और जिस दिन प्रतिष्ठा हुई थी, पूज्य महाराज श्री ने कहा था इनके कान खुले हुए हैं। कान खुले का अर्थ ये होता है कि ये सुनती हैं। और 28 साल से मैं यहाँ पूजन में हूँ, उनकी सेवा में हूँ महाराज जी के आदेश से। तो आज तक कोई व्यक्ति यहाँ से निराश होकर के नहीं गया है। बस भावना होना चाहिए और गहराई होना चाहिए, तो निश्चित रूप से सुनती है। चौसठ योगिनी का वर्णन ऐसा आता है कि जैसे भगवान कृष्ण षोडश कला से युक्त हुए, भगवती का जब प्राकट हुआ तो 64 कलाएं निकली। इनको मयूख कहा जाता संस्कृत में, और वर्तमान की भाषा में, इंग्लिश भाषा में रेजर। एक एक योगिनी के पीछे 8-8 करोड़ योगिनी है। चतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता से जगदम्बा का नाम आता है। और वर्तमान में अगर किसी ग्रह दशा खराब चल रही हो, किसी घर में कलह हो रही हो, कोई शत्रु से परेशान हो, इनके पूजन से और इनको दीप जलाने से, इनको इमरती चढ़ाने से, इनको मालपुआ पसंद है, मालपुआ वगैरह चढ़ाने से निश्चित रूप से जगदम्बा उन पर कृपा करती हैं और उसका कल्याण होता है। ऐसे कई हम यही 10 साल से तो यहाँ आती हूँ, पूरा हर साल तो मैं आती हूँ। नवरात्र में तो 9 दिन हम प्राय मैंने 9 दिन आती हूँ, एकदम पूजा 9 दिन को माँ का दर्शन करके फिर हम जाते हैं। चमत्कार का अनुभव किया है? हमको भी कुछ भी मन्नत मानते हैं ना, फिर मेरा पूरा होता है। कुछ भी मेरा मन्नत मन से कुछ मांगते हो ना, और मेरा बांजी है, उनके शादी के लिए ऐसे तो हम लोग मानते हैं। अभी मेरा बांजा भी है, उनके लिए भी मन्नत मान रहे, वो हो जाएगा तो फिर आएंगे इनको यहाँ पे दुर्गा जी का। पहले मेरे मन में बहुत अशांति रहती थी, अब बहुत शांति मिलती है मेरे को यहाँ आने से। दिन आप आते हैं यहाँ पे? कोशिश करता हूँ, कई बार मिस भी हो जाता है किसी कारण की वजह से। कोशिश करता हूँ कि 9:30 वाली आरती में, 9:30 वाली आरती में रोज मैं यहाँ मैया का आशीर्वाद, मन्नत पूरी यही हुई ना, मन में शांति मिली। मुझे दे दीजिए तो